की बात का मैं क्रमवार जवाब देता हूं। पहले इन्होंने ये, नहीं वीडियो में भी जवाब दे रहा हूं, क्रमवार, आपने बहुत सारी बातें कही, उसका क्रमवार जवाब देता हूं। हाँ, देखिए, आपने पहले ये कहा कि दिल्ली के विषय के ऊपर जब बात होती है तो संसद में कई बार चर्चा हुई, तो मान्यवर ये हास्यास्पद बात हमारी तरफ से नहीं है तो आपकी तरफ से है, क्योंकि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है और वहां की कानून व्यवस्था राज्य के अधिकार में नहीं है, वहां की कानून व्यवस्था केंद्र के अधिकार में है। तो दिल्ली में यदि दंगे होंगे, दिल्ली में कोई समस्या होगी तो उसका निर्णय, उसकी बारे में डिस्कशन केंद्र में ही होगा। गुजरात तो पूर्ण राज्य है और आप कह रहे हैं पूर्ण राज्य में सारा यहां पे डिस्कशन होना चाहिए, तो यह दर्शाता है कि आप वास्तविकता में क्या कहना चाह रहे हैं। दूसरी बात, आपने प्रधानमंत्री जी की जो बाइट सुनाई, बहुत अच्छा किया आपने। मुझे लगता है कि जब आप ये इसको सत्य मान रहे हैं तो इसमें कहा गया, क्या बोला जा रहा है कि पहले जो दूध दही छाछ पर टैक्स लगता था वो अब खत्म हो गया। इसका मतलब पहले लगता था, या आपने माना, तो फिर अब उस बयान के लिए माफी मांगिए कि जो आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा ने आकर लगा दिया। देखिए अपनी ही बात को कैसा झूठा सिद्ध कर दिया इन्होंने लगाने के बाद। और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, मैं उसकी बात का जवाब देता हूं। आज भी दूध दही छाछ के ऊपर टैक्स नहीं लग रहा है, केवल जो ब्रांडेड हैं, यानी जो बड़ी कंपनियों के हैं, जो पैक्ड हैं, केवल उनके ऊपर लगा है। और वो वैट पहले ज्यादा लगता था 7%, अब जीएसटी लगा है 5%। यहां तक कि और भी मैं बता दे रहा हूं, मंजन पे लगता था, साबुन पे लगता था, तेल के ऊपर लगता था 27% वैट लगता था, अब 18%। और फिर मैं कह रहा हूं, ये जीएसटी काउंसिल में सारे राज्यों ने संस्तुत करके दिया है, नहीं तो आप अथवा कोई भी अन्य विपक्षी दल एक पत्र क्यों नहीं दिखा देता भाई कि हमने विरोध किया था। आपने समर्थन किया था, मैं ये कह रहा हूं, समर्थन नहीं किया था, प्रस्तावित किया था, और यहां आकर आपने कहकर हम लोग के ऊपर कह रहे हैं। यही आपका दोहरा चरित्र है। यानी पहले टैक्स नहीं लगता था, हमने टैक्स हटाया, केवल पैकेज्ड आइटम पे इसलिए लगाया कि गांव में सड़गली के नुक्कड़ के ऊपर जो मिट्टी के कूड़े में दही बेचता है, क्या उसको जितनी सुविधा मिलती है उतना ही पैकेज्ड बेचने वाली बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के दही को भी मिलनी चाहिए क्या? ऐसा तो नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने किया है, उस गरीब व्यक्ति को ध्यान में रख के किया है। देखिए, मैं कई बार सुधांशु जी की मासूमियत पे मेरा दिल फिदा हो जाता है। क्या बात कर रहे हैं? इतने मासूम व्यक्ति हैं इनके प्रधानमंत्री कि उनको पता नहीं था बेचारे को, इनके प्रधानमंत्री जी को, जब वो ऐसा बोल रहे थे प्रधानमंत्री सबके हैं, आपके भी हैं, इनके नहीं है, सबके। टैक्स खत्म हो जाएंगे तब पैक्ड, अरे सुन तो लीजिए, तब भी पैक्ड आइटम बिकता था और तब भी प्रधानमंत्री ने यह कहा कि सारे टैक्स खत्म हो गए। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, उस समय प्रधानमंत्री जी बहुत भोले थे और अभी अचानक ये इन्होंने एक नई जानकारी दी कि जीएसटी काउंसिल में बेचारे अल्पमत में है, इनके पास बहुमत नहीं है वहां पे। अगर विपक्ष वाले चाह लें कुछ तो ये उसको मानने के लिए बेचारे एकदम मजबूर हो जाएंगे। एकदम मतलब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की एक छोटा सा ग्रुप बना के आपने इसको पास किया। देश को पूरा सच बताइए। बार बार आप लोग झूठी बातें करते हैं, बार बार आप लोग गलत जानकारी देश के लोगों को देते हैं। ऐश्वर्या जी, आपके ऊपर कितना कर्जा है? आपको कितना कर्जा मिला है? आपको मोदी जी के अगर आप मित्र बन जाएं ऐश्वर्या जी, तो आपको 2.5 लाख करोड़ का कर्जा मिलेगा अडानी की तरह। आप बिल गेट्स से ज्यादा अमीर हो जाएंगे। सुधांशु जी को भी कर्जा नहीं मिला होगा इतना, लेकिन बिल गेट्स से ज्यादा अमीर बना रही है मोदी जी की सरकार अडानी को 2.5 लाख करोड़ का कर्जा देके। उस पे ये जवाब नहीं देंगे। 11 लाख करोड़ रुपए चंद पूंजीपतियों का इन्होंने माफ कर दिया, उस पे जवाब नहीं देंगे। अभी ये कहने लगेंगे नहीं वो एनपीए, अरे वो माफ है, आरटीआई की जानकारी है। और इस देश के अंदर ये पहली सरकार है जो कॉर्पोरेट टैक्स तो कम करती है लेकिन दूध पे टैक्स लगाती है, आटे पे, दाल पे, चावल पे, सिलेंडर बढ़ाती है दाम। अरे भैया, आपको कॉर्पोरेट टैक्स घटाने की जल्दी है, 30 से घटा के आपने 22% कर दिया। 1,45,000 करोड़ रुपए देश के बजट का घाटा हो रहा है। पूंजीपतियों का टैक्स घटाने के लिए आप तैयार हो जाते हैं, लेकिन जो बच्चों का दूध है उस पर आप टैक्स लगाते हैं, आटा दाल चावल पे टैक्स लगाते हैं, अस्पताल के कमरे पर टैक्स लगाते हैं, तो जो जरूरी खाने पीने की चीजें उस पर टैक्स लगाते हैं। रुपया तो गिर के नीचे पहुंच गया, डॉलर 80 रुपए का हो गया। विदेशों से कुछ भी आपको आयात करना पड़ेगा तो डॉलर में करना पड़ेगा, तो महंगाई तो वैसे ही आप बढ़ा रहे हैं। और